अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया BPS-17 का नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट का एक पेपर है। ये 19 अगस्त को हुआ था 2023। इस पेपर में टोटल 60 MCQs है और टाइम जो है वो 1 घंटे का टाइम है। तो इस पेपर को हम इधर जो है सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। encircle the correct answer। इसमें जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, which word is a synonym of flabbergasted। flabbergasted का जो synonym है वो हमें बताना है। तो flabbergasted मीन एक्सट्रीमली शॉक्ड होना, सरप्राइज होना, ठीक है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है इसमें एस्टोनिश, बी बोर, और थर्ड नंबर जो ऑप्शन है क्लियर अप, और डी नंबर जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें ए नंबर जो ऑप्शन है एस्टोनिश, ये हमारे पास करेक्ट वन है। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, विच वर्ड इज सिनोनिम ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मीन किसी पब्लिक ऑफिशियल को मिसकंडक्ट की वजह से जो है उसको चार्ज करना, ठीक है, उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इसमें सी नंबर जो ऑप्शन है इंडेक्टमेंट, ये हमारे पास करेक्ट वन है। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, विच वर्ड इज सिनोनिम ऑफ जीलियस। जीलियस मीन किसी काज के लिए या किसी बिलीफ के लिए जो है इंथुजियम रखना, उसके लिए पैशन रखना, ठीक है, उसको जीलियस कहते हैं। तो इसमें डी नंबर जो ऑप्शन है इंथुस्टिक, डी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, विच वर्ड इज इन एंटोनिम ऑफ कैपिटुलेट। कैपिटुलेट मीन सरेंडर होना, ठीक है। तो इसका जो एंटोनम होगा वो क्या होगा? कनकर, मतलब डिफीट करना किसी को, ठीक है, तो इसको कनकर। तो कैपिटुलेट का जो एंटोनम होगा वो क्या होगा? कनकर। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, विच वर्ड इज एंटोनम ऑफ एरोडाइट। तो एरोडाइट मीन किसी के पास जो है ज़्यादा नॉलेज होना, जिसके पास जो है काफ़ी नॉलेज हो, उसको एरोडाइट कहते हैं। तो उसका जो एंटोनम होगा, अपोजिट होगा, वो क्या होगा? इग्नोरेंट, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, विच वर्ड इज इन एंटोनम ऑफ ओपेक। तो ओपेक मीन नॉन क्लियर, जो क्लियर ना हो, ठीक है। तो इसका जो एंटोनम होगा वो क्या होगा? क्लियर। सी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, टू टॉक वंस हेड ऑफ मीन्स टू टॉक इन, to talk loudly, to talk in whisper, talk to oneself, to talk excessively। तो डी नंबर जो ऑप्शन है टू टॉक एक्सेसिवली, ये हमारे पास करेक्ट वन है। टू टॉक वंस हेड ऑफ मीन्स जो मुसलसल जो है, कुछ लोग इस तरह होती है ना, जो मुसलसल वो बातें करते हैं, नॉन स्टॉपिंग बातें करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं टू टॉक वंस हेड ऑफ, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, टू कीप वंस हेड मीन टू रिमेन काम, ठीक है। स्पेशली मतलब किसी स्ट्रेस की वजह से जो है खामोश रहना, ठीक है। तो टू कीप वंस हेड, टू कीप वंस हेड मीन टू रिमेन काम, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, फाइंड आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस ही रीड अ बुक। तो इसमें सही जो ऑप्शन है, रीड ए बुक वाज रीड बाय हिम। सी नंबर ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट वन है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, फाइंड आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। सेंटेंस ये हमारे पास एक सेंटेंस है, इसकी हमने पैसिव वॉइस जो है बनाना है। यू हैड प्लेड द क्रिकेट। तो उसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय यू। ए नंबर जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट वन है। सर नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट टेंस ही सेज आई एम गोइंग टू लाहौर, ठीक है। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ही सेज आई एम गोइंग टू लाहौर। इसका इनडायरेक्ट जो है सेंटेंस हमें बनाना है। तो इसमें
चार ऑप्शन गिवन है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें जो डी नंबर जो ऑप्शन है, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू लाहौर, डी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, choose the correct option to complete the sentence. The government must dash dash the suffering of the people. The government must allay. ए नंबर जो ऑप्शन है, एले मीन एलिविएट, मतलब कम करना या ख़त्म करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट मस्ट एले या एलिविएट द सफरिंग ऑफ द पीपल। ठीक है, लोगों की मुश्किलात को ख़त्म करना। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, अर्ग पीपल हु स्मोक टू डैश डैश द हैबिट, सरेंडर, एबंडेंट, डिसकंटिन्यू, डेजर्ट, नन ऑफ दीज। तो इसमें बी नंबर जो ऑप्शन है, अर्ग पीपल हु स्मोक टू एबंडन द हैबिट, एबंडन मीन टू स्टॉप। ठीक है, सो अर्ग द पीपल हु स्मोक टू स्टॉप द हैबिट या एबंडन द हैबिट, बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट वन है। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, द ग्रेप्स वर नाउ डैश डैश एनफ टू बी picked, द ग्रेप्स आर नाउ रेडी, ripe, mature, advanced, एनफ टू बी picked। तो इसमें बी नंबर जो ऑप्शन है, राइप, राइप मतलब वो फसलें जो या वो मेवाजात जो अ, वो रेडी हो हार्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसको राइप कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेप्स आर नाउ राइप एनफ टू बी picked। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, व्हीट डैश डैश कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन एंड डाइटरी फाइबर इन आवर डेली डाइट, व्हीट प्रोवाइड्स। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन है, व्हीट प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड डाइटरी फाइबर इन आवर डेली डाइट। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है 16, विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। तो इसमें सी नंबर जो ऑप्शन है, ये वाला जो स्पेलिंग है, ई FFLORESCENCE। ठीक है, एफ्लोरेसेंस, सी नंबर ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट वन है। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास 4 वर्ड्स गिवन है, उसमें जिस वर्ड का जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है, हमें उसी उसी वर्ड को सेलेक्ट करना है। तो इसमें बी नंबर जो ऑप्शन है, QUINTESSENCE, क्वांटसनेस। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन है ये वाला हमारे पास करेक्ट वन है। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। कारपेंटर, चाउ, ये यहाँ पर ब्लर से सही नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसमें जो इनकरेक्ट जो स्पेलिंग है वो सी नंबर है, केलेबर। ये CALLIBRE नहीं है, ये CALIBRE है। ठीक है, डबल एल नहीं है, सिंगल एल है। तो इसमें ये वाला जो वर्ड है उसका स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है, आई एम सिक्स ऑफ योर लाइज, आई एम सिक्स ऑफ योर लाइज। तो इसमें सी नंबर जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट वन है। इस तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ये हमारे पास 4 सेंटेंसेस है, इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है उसको हमने चूज करना है। तो इसमें बी नंबर जो बाकी जो सेंटेंस है आप लोग खुद उसको रीड करो। ठीक है, लेकिन उसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो सेंटेंस बी है, ही वॉज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट हिज फादर। ठीक है, इस तरह लास्ट नंबर जो एमसीक्यू है, टाइम मैगजीन नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, तो पर्सन ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू द टाइम मैगजीन इन 2021 वो कौन था, एलन मास्क। ए नंबर जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट वन है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद बाकी जो क्वेश्चन है इस पेपर का उसको हम सॉल्व करेंगे।